चंदनपुर गांव के आखिरी छोर पर बसे उस पुराने खेत की मिट्टी आज भी लाल है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस खेत के बीचों बीच जो कुआं है वो प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि रूहों को कैद करने के लिए खोदा गया था। 40 साल पहले उस कुएं को बड़े बड़े पत्थरों और लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि जो अंदर है वो अंदर ही रहे। लेकिन वक्त की मार ने जंजीरें गला दी और इंसानी लालच ने उन पत्थरों को हिला दिया। राघव जो शहर की चकाचौंध में पला बड़ा था, अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने के इरादे से यहां आया था। उसे लगा था कि यह सिर्फ एक उजाड़ जमीन है, पर उसे नहीं पता था कि यहां सन्नाटा भी अपना हक मांगता है। राघव हाथ में एक लालटेन लिए खेत की मेड़ पर चल रहा है। उसके पैरों के नीचे सूखी घास के टूटने की आवाज चर चर गूंज रही है। वो कुएं के पास रुकता है। अजीब गांव है। दिन में काका कह रहे थे कि इस कुएं के पास से मत गुजरना, और रात में तो इसकी तरफ देखना भी पाप है। शहर में तो हम रात के 2 बजे पार्टी करते हैं और यहाँ लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं। आखिर इस पुराने गड्ढे में ऐसा क्या है? राघव कुएं के पास रखे एक भारी पत्थर पर लात मारता है। पत्थर सरक कर नीचे गिरता है और कुएं की गहराई से कोई आवाज नहीं आती, जैसे वो पत्थर कभी नीचे पहुंचा ही ना हो। राघव, उस कुएं के मुंडेर पर मत बैठना बेटा। वो कुआं प्यासा नहीं है, वो तो भूखा है। वो इंसानी आवाजों को चुराता है और फिर उन्हीं आवाजों से शिकार करता है। अगर रात को तुझे अपनी पहचान की कोई आवाज सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, वरना तेरी अपनी आवाज हमेशा के लिए उस पाताल में दफन हो जाएगी। काका भी ना, अंधविश्वास की हद होती है। हवा जब इन पत्थरों के बीच से गुजरती है तो सीटी जैसी आवाज आती होगी, और ये लोग उसे रूहों का नाम दे देते हैं। अचानक हवा का चलना बंद हो जाता है। सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि राघव को अपनी घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगती है। तभी कुएं के अंदर से एक बेहद धीमी और मीठी आवाज आती है। राघव, ओ राघव, यहाँ आओ ना बेटा। देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, ये कैसे मुमकिन है? आप तो यहाँ नहीं हो सकती। राघव का तर्क और उसका विज्ञान एक पल में ढह गया। कोहरा अब कुएं से बाहर निकलकर उसके पैरों को जकड़ने लगा था। रात की रानी की खुशबू अचानक शमशान की राख की गंध में बदल गई। राघव की लालटेन की लौ तेजी से फड़फड़ा रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बुझाने की कोशिश कर। माँ, अगर ये आप है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? आप इस अंधेरे कुएं में क्या कर रही हैं? काका ने कहा था कि ये जगह श्रापित है। क्या आप सच में माँ हैं? काका झूठ बोलते हैं राघव। वे मुझे तुमसे दूर रखना चाहते हैं। देखो यहाँ कितनी शांति है। शहर की उस भीड़ और शोर से दूर मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस एक कदम और पास आओ और झांक कर देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है। शांति? हाँ, मैं थक गया हूँ उस शोर से। पर माँ, वहां नीचे तो सिर्फ अंधेरा है। आप मुझे देख क्यों नहीं रही? राघव धीरे धीरे कुएं के किनारे पहुंच जाता है। वो झुककर नीचे देखने की कोशिश करता है। लालटेन की रोशनी कुएं की गहराई में खो जाती है, पर उसे पानी की जगह नीचे हजारों सफेद हाथ ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं राघव, वो तेरी माँ नहीं है। वो पाताल की भूख है जो तेरी यादों का इस्तेमाल कर रही है। पीछे हट जा। नहीं, मेरी माँ कभी मुझे अंधेरे में नहीं बुलाती। तुम जो कोई भी हो, मेरी माँ की आवाज का इस्तेमाल करना बंद करो
तुम क्या चीज हो? अब बहुत देर हो चुकी है राघव। तुमने हमें सुन लिया है, और जो हमें सुनता है वो हमारा हो जाता है। हमें तुम्हारी आवाज चाहिए। राघव ने नीचे देखा। एक सड़ चुकी उंगलियों वाला हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर उसके पैर को जकड़ चुका था। वो हाथ उसे ऊपर नहीं खींच रहा था, बल्कि उसे उस पाताल के मुंह की तरफ घसीट रहा था। राघव जमीन पर गिरा हुआ है और उसका पैर कुएं की तरफ खिंच रहा है। वो अपनी उंगलियों से मिट्टी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिट्टी गीली और फिसलन भरी हो चुकी है। कुएं के मुहाने से अब काला धुआं नहीं, बल्कि इंसानी शक्लों वाले साए बाहर निकल रहे हैं। खौफ का सबसे बुरा रूप वो नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वो है जो आपके अपनों का मुखौटा पहनकर आए। राघव जिस हाथ से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो पत्थर जैसा सख्त और बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे जैसे वो कुएं के करीब खिंच रहा था, उसे कुएं की गहराई से एक अजीब सी महक आने लगी। पुरानी किताबों, सड़े हुए मांस और जलती हुई लकड़ियों की मिली जुली गंध। अचानक हवा में गूंजती मां की आवाज बदल गई। अब वो पुकार नहीं रही थी, बल्कि वो हंस रही थी। एक ऐसी हंसी जो केवल पागलपन की हद तक पहुंचकर ही सुनाई देती है। छोड़ो मुझे, मेरी माँ ऐसी नहीं थी। तुम क्या हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम वो हैं जिन्हें दुनिया भूल गई राघव। हम वो आवाजें हैं किसी ने नहीं सुना। इस कुएं में गिरने वाला हर इंसान अपनी आखिरी चीख यहाँ छोड़ जाता है, और हम उसी चीख से जिंदा रहते हैं। तेरी माँ की आवाज भी अब हमारी है, और कल तेरी आवाज से हम किसी और को यहाँ बुलाएंगे। अचानक कुएं की मुंडेर पर एक और आकृति उभरती है। वो आकृति धीरे धीरे साफ होती है। वो बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं हैं, बस दो खाली और काले गड्ढे हैं। वो नकली राघव झुककर असली राघव को देखता है और मुस्कुराता है। कितना अजीब है ना। मैं बाहर जाऊंगा, तेरी जमीन बेचूंगा, तेरी प्रिया से शादी करूंगा, और तू यहाँ नीचे इस सन्नाटे में मेरा इंतजार करेगा। तेरी जिंदगी अब मेरी है। नहीं, तुम मेरा रूप नहीं ले सकते। मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर नहीं आने दूंगा। राघव अपनी जेब से एक माचिस निकालता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि तिल्ली नहीं जल रही। तभी उसे याद आता है कि काका ने उसे एक छोटी सी ताबीज दी थी। वो ताबीज निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, कुएं के अंदर से एक जोरदार धमाका होता है और हजारों एक साथ चीख पड़ती है। राघव ने महसूस किया कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है, लेकिन ये राहत नहीं थी। वो हाथ उसे छोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे झटके से कुएं के मुहाने के अंदर खींचने वाला था। राघव की लालटेन अब बुझ चुकी थी। अब केवल वही था और पाताल का वो अनंत अंधेरा। राघव अब कुएं की मुंडेर से लटका हुआ है। बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। ये मुझे पकड़ रहे। बचाओ मुझे, प्लीज हेल्प। ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसका आधा शरीर कुएं की गहराई में है। नीचे केवल काला सन्नाटा है, लेकिन ऊपर वो नकली राघव खड़ा उसे ठंडी नजरों से देख रहा है। कुएं की दीवारों से हजारों नसें निकलकर राघव के शरीर में धंसने लगी हैं, जैसे उसे पत्थर में बदल रही हो। इंसान अक्सर मौत से डरता है, पर इस कुएं में मौत नहीं बल्कि मिट जाना लिखा था। राघव को महसूस हुआ कि उसकी यादें, उसका नाम, यहां तक कि उसका चेहरा भी धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। जैसे जैसे वो नकली राघव ऊपर मजबूत होता जा रहा था, असली राघव का वजूद पानी की भाप की तरह उड़ रहा था। ये कुआं सिर्फ रूहों को कैद नहीं करता था, ये इंसानों को बदलकर उनकी जगह किसी और को दुनिया में भेज देता था। पाताल का आईना
अब अपना काम पूरा कर चुका था। हार मान लो राघव, तुम अब बस एक परछाई हो। देखो, तुम्हारी उंगलियां अब मिट्टी की हो रही हैं। तुम्हारी माँ की आवाज भी मैंने ही चुराई थी, ताकि तुम खुद यहां तक चल कर आओ। इस कुएं को जबरदस्ती पसंद नहीं, इसे इच्छा चाहिए होती है। तुम दुनिया में जाकर तबाही मचाओगे, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर मैं यहां मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। मरना? तुम मर नहीं सकते, तुम बस इस दीवार का हिस्सा बन जाओगे। और मैं शहर जाऊंगा। तुम्हारी पहचान पहनकर मैं उन सब लोगों के करीब जाऊंगा जिन्हें तुम प्यार करते हो। सोचो, जब मैं तुम्हारी प्रिया का हाथ पकड़ूंगा तो क्या उसे पता चलेगा कि मेरे अंदर खून नहीं, कुएं की काली मिट्टी है। राघव का हाथ जो अब तक तावीज पकड़े हुए था अचानक चलने लगता है। वो तावीज पवित्र नहीं थी, बल्कि वो भी काका की एक चाल थी। तावीज से धुआं निकलता है और वो नकली राघव के चेहरे को और भी साफ कर देता है। राघव देखता है कि खेत के किनारे खड़े काका अब मुस्कुरा रहे हैं। माफ करना बेटा राघव, इस कुएं को हर 40 साल में एक नया बाहरी चाहिए होता है, ताकि गांव के लोग सुरक्षित रहें। तुमने यहां आकर हम सबको बचा लिया। अब तुम्हारी जगह ये नया राघव हमारे साथ रहेगा। काका, आपने मुझे बलि चढ़ा दिया। विश्वासघात का जहर रूह को किसी भी अंधेरे से ज्यादा तेजी से मारता है। राघव ने देखा कि उसकी अपनी खाल अब राख बनकर कुएं में गिर रही है। वो अब महसूस कर पा रहा था कि कुएं के अंदर गिरे उन हजारों लोगों को कैसा लगा होगा। वे सब अपनों के धोखे के शिकार थे। राघव का हाथ अब पूरी तरह मिट्टी का हो चुका है और वो कुएं की गहराई में विलीन हो रहा है। ऊपर खड़ा नकली राघव अपना कॉलर ठीक करता है और राघव की लालटेन उठाकर गांव की ओर मुड़ जाता है। काका उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। पाताल की गूंज अब शांत हो चुकी थी। अंधेरे ने अपना हिस्सा ले लिया था। राघव अब कोई इंसान नहीं था, वो बस उस कुएं की दीवार पर बना एक और धुंधला चेहरा मात्र रह गया था। गांव का समझौता पूरा हुआ। एक जान के बदले 40 साल का अमन। चंदनपुर अब फिर से सो सकता था, क्योंकि पाताल का रखवाला अब उनकी गलियों में उन्हीं के बीच घूमने वाला था। सुबह की पहली किरण फूट रही है। नकली राघव शहर पहुंच चुका है। वो राघव के घर का दरवाजा खोलता है। सामने प्रिया खड़ी है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। राघव, तुम वापस आ गए। मुझे डर लग रहा था कि तुम उस पुराने गांव में अकेले कैसे रहोगे। तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? गांव की आबो हवा ही ऐसी है प्रिया। वहां की मिट्टी इंसान को अंदर तक बदल देती है। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। जैसे ही वो प्रिया को गले लगाता है, नकली राघव की कोई परछाई नहीं है। अचानक प्रिया के कमरे का शीशा चटक जाता है। आईने के अंदर से असली राघव की चीखती हुई रूह 1 सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। काका कुएं के पास एक नया पत्थर रख रहे हैं जिस पर लिखा है राघव। तभी कुएं के अंदर से एक नई छोटी सी आवाज आती है। वो आवाज अब प्रिया का नाम पुकार रही है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। पाताल की भूख कभी नहीं मिटती। आज राघव गया है, कल उसकी यादें किसी और को खींच कर लाएंगी, क्योंकि कुछ कुएं पानी से नहीं बल्कि अपनों के धोखे और प्यासी रूहों के इंतजार से भरे होते हैं। प्रिया की खिलखिलाती आवाज जो धीरे धीरे